कभी प्राचीन काल में सत्य और धर्म की धरती पर एक ऐसे राजा का राज्य था जिसका नाम सुनते ही लोग श्रद्धा से सिर झुका देते थे। राजा हरिश्चंद्र। उनके न्याय, करुणा और सत्य के प्रति प्रतिबद्धता ने उन्हें अद्वितीय बना दिया। उनका मानना था कि सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है और उन्होंने इसे अपने जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य मान लिया। एक दिन जब राजा हरिश्चंद्र अपने राजमहल में सभा कर रहे थे, तभी ऋषि विश्वामित्र प्रकट हुए। उन पर तेज था, उनकी आंखों में एक अनोखी चमक थी। जब उन्होंने राजा से पूछा कि क्या उनका सत्य इतना अडिग है कि वे धन, राज्य और परिवार खोने के बाद भी टिके रहेंगे, तो राजा ने निडरता से उत्तर दिया। उन्होंने कहा, ऋषिवर, चाहे प्राण चले जाएं, पर मैं सत्य को नहीं छोड़ूंगा। ऋषि विश्वामित्र ने अपनी माया से राजा को एक स्वप्निल संसार में डाला। अब राजा का पूरा राज्य उनसे छिन गया था और उनकी रानी और पुत्र जंगलों में भटक रहे थे। राजा स्वयं श्मशान घाट पर काम करने को विवश हो गए, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि हरिश्चंद्र का मन जरा भी विचलित नहीं हुआ। उनकी होंठों पर यही वाक्य था, सत्य ही शिव है, सत्य ही मेरा धर्म है। यह देखकर ऋषि विश्वामित्र भी स्तब्ध रह गए। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। तभी आकाश से देवताओं की वाणी गूंजी कि हरिश्चंद्र, तुमने असंभव को संभव कर दिखाया। तुम्हारा नाम युगों युगों तक सत्य के प्रतीक के रूप में लिया जाएगा। राजा को उनका राज्य, परिवार और सम्मान सब लौट आया। लेकिन इस परीक्षा की कहानी इतिहास में एक रहस्य बनकर रह गई। बहुत से लोग इस सत्य को नहीं जानते। यह सत्य की कथा आज भी अमर है। राजा हरिश्चंद्र का जीवन हमें यही सिखाता है कि परिस्थितियां कैसी भी हों, धन, राज्य, यश सब छिन जाए, पर यदि हम सत्य को थामे रहें तो अंततः विजय हमारी ही होगी।